ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय तीसरा पाद। ब्रह्म से आकाश और वायु की उत्पत्ति का उत्पादन करके ब्रह्म के सिवा सबकी उत्पत्तिशीलता का कथन। इस शास्त्र में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं उनमें स्मृति और न्याय से जो विरोध प्रतीत होता है उसका निर्णय पूर्वक समाधान तो इस अध्याय के पहले पाद में किया गया। उसके बाद दूसरे पाद में अपने सिद्धांत की सिद्धि के लिए अनीश्वरवादी नास्तिकों के सिद्धांत का तथा ईश्वर को मानते हुए भी उसको उपादान कारण न मानने वालों के सिद्धांत का युक्तियों द्वारा निराकरण किया गया। साथ ही भागवत मत में जो इस ग्रंथ के सिद्धांत से विरोध प्रतीत होता था उसका समाधान करके उस पाद की समाप्ति की गई। अब पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार पर ब्रह्म को समस्त प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादन कारण मानने में जो श्रुतियों के वाक्यों से विरोध प्रतीत होता है उसका समाधान करने के लिए तथा जीवात्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में कहीं तो कहा है कि परमेश्वर ने पहले पहल तेज की रचना की, उसके बाद तेज से जल और जल से अन्न, इस क्रम से जगत की रचना हुई। कहीं कहा है कि पहले पहल आकाश की रचना हुई, उससे वायु आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के विकल्पों की एकता करके समाधान करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हैं। पहला सूत्र, आकाश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के सृष्टि प्रकरण में उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गई है। व्याख्या, छांदोग्य उपनिषद में जहां जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है वहां पहले पहल तेज की रचना बताई गई है। फिर तेज, जल और अन्न, इन तीनों के सम्मेलन से जगत की रचना का वर्णन है। वहां आकाश की उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं है तथा आकाश को विभु व्यापक माना गया है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि आकाश नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता। इस शंका के उत्तर में कहते हैं दूसरा सूत्र, किंतु दूसरी श्रुति में आकाश की उत्पत्ति का वर्णन भी है। व्याख्या, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस प्रकार ब्रह्म के लक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि वेद में आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। उक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए पुनः पूर्व पक्ष को उठाया जाता है। तीसरा सूत्र, आकाश की उत्पत्ति असंभव होने के कारण यह श्रुति गौड़ी है। व्याख्या, अवयव रहित और विभु होने के कारण आकाश का उत्पन्न होना नहीं बन सकता। अतः तैत्तिरीय उपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति बताई है उस कथन को गौड़ समझना चाहिए। वहां किसी दूसरे अभिप्राय से आकाश की उत्पत्ति कही गई होगी। पूर्व पक्ष की ओर से अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु दिया जाता है। चौथा सूत्र, शब्द प्रमाण से भी यह सिद्ध होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। व्याख्या, बृहदारण्यक में कहा है कि वायु और अंतरिक्ष ये अमृत है, अतः जो अमृत हो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तथा यह भी कहा है कि जिस प्रकार ये आकाश अनंत है उसी प्रकार आत्मा को अनंत समझना चाहिए। आकाश शरीरम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म का शरीर आकाश है। इन श्रुति वाक्यों से आकाश की अनंतता सिद्ध होती है। इसलिए भी आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यहाँ यह जिज्ञासा होती है
कि उक्त श्रुति में जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य हैं, उसी प्रकार वायु, अग्नि आदि की उत्पत्ति बताने वाले शब्द भी हैं। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाश के लिए तो कहना गौड़ है और दूसरों के लिए मुख्य है? इस पर पूर्व पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता है। पांचवा सूत्र, तथा ब्रह्म शब्द की भांति किसी एक शब्द का प्रयोग गौड़ भी हो सकता है। व्याख्या, दूसरी जगह एक ही प्रकरण में पहले तो कहा है कि ब्रह्म विज्ञान में तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। उसके बाद कहा है कि जो सर्वज्ञ, सबको जानने वाला, जिसका ज्ञान में तप है, उससे यह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकरण में जैसे पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्द का गौड़ अर्थ में प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार श्रुति में किसी एक शब्द आकाश आदि का गौड़ अर्थ में प्रयोग भी हो सकता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष की उत्थापना करके अब दो सूत्रों द्वारा उसका समाधान करते हैं। छठा सूत्र, ब्रह्म के कार्य से आकाश को अलग न मानने से ही एक के ज्ञान से सबके ज्ञान संबंधी प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। श्रुति के शब्दों से यही सिद्ध होता है। व्याख्या, उपनिषदों में जो एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाने की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रसंग में जो कारण कार्य के उदाहरण दिए गए हैं, उन सबकी विरोध रहित सिद्धि आकाश को ब्रह्म के कार्य से अलग न मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वहां मिट्टी और स्वर्ण आदि का दृष्टांत देकर उनके किसी एक कार्य के ज्ञान से कारण के ज्ञान द्वारा सबका ज्ञान होना बताया है। अतः यदि आकाश को ब्रह्म का कार्य न मानकर ब्रह्म से अलग मानोगे तो कारण रूप ब्रह्म को जान लेने पर भी आकाश जाना हुआ नहीं होगा, इससे प्रतिज्ञा की हानि होगी। इतना ही नहीं, यह सब ब्रह्म ही है, यह सब इस ब्रह्म का स्वरूप है, यह सब निसंदेह ब्रह्म ही है, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसी में होते हैं। इत्यादि श्रुति वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्म का ही कार्य है। सातवां सूत्र, तथा साधारण लौकिक व्यवहार की भांति विकार मात्र सब कुछ ब्रह्म का ही विभाग है। व्याख्या, जिस प्रकार लोक में यह बात देखी जाती है कि कोई पुरुष देवदत्त के पुत्रों का परिचय देते समय कहता है कि ये सबके सब देवदत्त के पुत्र हैं, फिर वह उनमें से किसी एक या दो का ही नाम लेकर यदि कहे कि उनकी उत्पत्ति देवदत्त से हुई है, तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदत्त से ही मानी जाएगी। उसी प्रकार जब समस्त विकारात्मक जगत को उस ब्रह्म का कार्य बता दिया गया, तब आकाश उससे अलग कैसे रह सकता है? अतः तेज आदि की सृष्टि बताते समय यदि आकाश का नाम छूट गया तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश भी अन्य तत्वों की भांति ब्रह्म का कार्य है और वह उससे उत्पन्न होता है। वायु और आकाश को अमृत कहने का तात्पर्य देवताओं की भांति उन्हें अन्य की अपेक्षा चिरस्थायी बताना मात्र है। इस प्रकार आकाश का उत्पन्न होना सिद्ध करके उसी के उदाहरण से यह निश्चय किया जाता है कि वायु भी उत्पन्न होता है। आठवां सूत्र, इससे अर्थात आकाश की उत्पत्ति सिद्ध करने वाले कथन से ही वायु का उत्पन्न होना बता दिया गया। व्याख्या, जिन युक्तियों और श्रुति प्रमाणों द्वारा पूर्व सूत्रों में ब्रह्म से आकाश का उत्पन्न होना निश्चित किया गया, उन्हीं से
ये कहना भी हो गया कि वायु भी उत्पन्न होता है, अतः उसके विषय में अलग कहना आवश्यक नहीं समझा गया। इस प्रकार आकाश और वायु को उत्पत्तिशील बतलाकर अब इस दृश्य जगत में जिन तत्वों को दूसरे मत वाले नित्य मानते हैं, तो जिनकी उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन वेद में नहीं आया है, उन सबको भी उत्पत्तिशील बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। 9वां सूत्र, सत शब्द वाच्य ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का उत्पन्न ना होना तो असंभव है, क्योंकि अन्य किसी का उत्पन्न ना होना युक्ति और प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। व्याख्या, जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्रुति में जगह जगह सत नाम से वर्णन आया है, तथा जो इस जड़ चेतनात्मक जगत का परम कारण माना गया है, उसे छोड़कर इस जगत में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो उत्पत्तिशील ना हो। बुद्धि, अहंकार, काल तथा गुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशील हैं, क्योंकि वेद में प्रलय के समय एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। इसीलिए युक्ति या प्रमाण द्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न ना होने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म के सिवा सब कुछ उत्पत्तिशील है। छांदोग्य उपनिषद में यह कहा है कि उस ब्रह्म ने तेज को रचा, और तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि सर्वात्मा परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु और वायु से तेज। अतः ये तेज को किससे उत्पन्न हुआ माना जाए, ब्रह्म से या वायु से? इस जिज्ञासा का निराकरण अगले प्रकरण में करेंगे।